जब कोई इंसान स्टार्टअप करता है, अपने स्कूल का स्टार्टअप किया, समाज का रवैया बड़ा खराब निकलता है जब आप स्टार्टअप करते हैं। नए युवा पीढ़ी के बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं, उन लोगों के लिए आपके पास क्या मैसेज है? समाज में ये सब तो चलता रहता है, और जो भी स्टार्टअप कंपनी हो, कि स्टार्टअप हॉस्पिटल हो या नर्सिंग होम हो या स्कूल हो, तो इसको समाज दूसरे ही रूप में देखते हैं। सबसे पहले तो वो देखते हैं कि ये बिजनेसमैन है, ये कमाने के लिए ऐसा कर रहा है। और ऐसा होता है कि जब गार्जियंस, और जैसे हमारे ही साथ हुआ था जब मैं स्कूल खोला, तो हमारा गांव रुपौली ब्लॉक में बैरिया एक गांव है जो यहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। और उस क्षेत्र को लोग थोड़ा सा मतलब पिछड़ा क्षेत्र ही कहते हैं। और वहाँ के जो अमीरजादे लोग हमारे गांव के थे, जब मैंने स्कूल खोला तो वहाँ पे ताश खेलते थे अमीर बाप के बेटे लोग। संजोग से मेरे पिताजी भी वहीं पर बैठे हुए थे, तो वो लोग बोलते थे मेरे पिताजी का नाम लेकर के और मेरा नाम लेकर के कि देखो ना, वहाँ पे कॉन्वेंट पूर्णिया में खोल लिया है, वो थोड़ी चलने वाला है, कह के बहुत ज़ोर ज़ोर से ठहाका मारते थे। तो इस तरह से डिस्करेज करने वाला, जब शुरू में लोग स्टार्टअप कुछ भी करते हैं तो डिस्करेज करने वाले की संख्या बढ़ जाती है। तो हमारा मानना होता है कि आप स्टार्टअप करो पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरी मेहनत ईमानदारी के साथ, आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। किसी भी स्थिति में वो फिल्म ज़्यादा हिट करता है जिस फिल्म का विलेन बहुत ही अच्छा होता है। तो हम लोग इस निगेटिविटी को हमेशा पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करके और आज इस मुकाम पे हम पहुंचाए अपने स्कूल को। सर ने एक बहुत उम्दा बात कही कि वही फिल्म सबसे ज़्यादा हिट करेगी जिसका विलन उम्दा होगा, न कि हीरो। अच्छा सर, एक बात है, सफलता के शिखर में अगर समय लग रहा है तो क्या इससे परेशान होकर उसे छोड़ देना चाहिए या फिर निरंतर रहना चाहिए? देखिए, अगर किसी चीज़ का आप निर्णय ले लिए कि स्कूल हमें खोलना है और आपने स्कूल खोल भी लिया, तो सफलता मिले या ना मिले, सफलता की चिंता एक दिन होनी चाहिए। 364 दिन मेहनत की चिंता, स्किल की चिंता, और किस तरह से न्यू स्किल क्या है, क्या ट्रिक्स है, क्या टेक्निक्स है, और क्या करें जो दूसरों से अलग हटके हो, इसकी चिंता होने की ज़रूरत है। सफलता मिलना ना मिलना वो अलग बात है। सफलता मिल रही है बड़ी अच्छी बात है, नहीं मिल रही है कोई बात नहीं, लेकिन सफलता मिल के ही रहेगी। कभी भी हारने की ज़रूरत नहीं है। एक चींटी एक दीवार पे जब चढ़ाई करता है, ऊपर की ओर चढ़ता है, तो 10, 20, 50, 100 चींटियाँ चढ़ने लगता है। और जब चढ़ता है तो कोई 2 इंच पे गिर जाता है, कोई 15 इंच ऊपर चढ़ाई करके फिर नीचे गिर जाता है, कोई 40 इंच ऊपर जाके तब गिर जाता है, कोई 100 इंच जा कर के तब गिर जाता है। लेकिन गिर के फिर वो प्रयास करना छोड़ता नहीं है। वो चींटी फिर चढ़ाई करता है, फिर गिरता है, फिर करते करते वो अपनी मंजिल पा लेता है। इसीलिए मंजिल पाने के लिए आपका जो टारगेट है, आपका जो एम्बिशन है, वो सिंगल होना चाहिए और वो दृढ़ होना चाहिए, वो कॉन्क्रीट होना चाहिए, बिल्कुल कॉन्क्रीट, वो हिलने डोलने वाली नहीं होनी चाहिए। कॉन्क्रीट डिसीजन जब होगा और सेल्फ कॉन्फिडेंस जब आपका स्ट्रांग होगा और ईमानदाराना मेहनत आप करोगे, तो आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। दुनिया की कोई शक्ति नहीं है कि उसको असफल कर दे। अब इंटरव्यू के मध्य में हम लोग सर से जानेंगे, जो कोविड सेशन आया उस वक्त कई स्कूलें बंद हुई, कई कॉलेजेस भी बंद हुए और शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त होने के कगार पर था। और उस वक्त एक नया चीज़ हुआ, पूरे देश में ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था आई। ये 3 चीज़ें हुई। कई छोटे छोटे स्कूल सर बंद हो गए, तो ऐसे स्कूल चलाने वाले संचालक या स्कूल छोड़ दिए, या फिर अगर वो लोग स्टार्टअप फिर से करना चाहे तो क्या आपके पास गुरु मंत्र है? सबसे पहले तो स्कूल उनको बंद नहीं करना चाहिए किसी भी स्थिति में। बच्चे 5, 10, 50, 100, 200, 300 जो ही बच गए थे,
उनको लेकर के फिर से उनको स्टार्ट करना चाहिए। अगर किसी कारणवश रेंट के बिल्डिंग में स्कूल था या स्कूल खाली करना पड़ा या कुछ और भी कई समस्या के कारण 2 साल के लिए बंद करना पड़ा, तो मैं उनको ये संदेश देना चाहता हूँ कि वो स्कूल पुनः खोलें, उसी नाम से खोलें, उसी आसपास में वो स्कूल खोलें और स्कूल खोल करके फिर से उसी जज्बा, उसी जुनून, उसी मेहनत, उसी ईमानदारी से स्कूल को स्टार्ट करें और उनका स्कूल चलेगा। स्कूल श्योर चलेगा, नहीं चलने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। पैसे से अगर स्कूल चलता तो गौतम सिन्हा का ब्राइट करियर नहीं चलता। पैसे से स्कूल नहीं चलता, अपनी स्किल से चलता है, अपनी न्यू स्किल से चलता है स्कूल। आप खुद डिसिप्लिन्ड रहो, आप खुद समय का महत्व समझो, खुद ईमानदारी पूर्वक अगर किसी के बच्चों को आपने लाया है अपने स्कूल में, कोई गार्जियन आप पे भरोसा करके एडमिशन कराया है, तो उस बच्चे का डेली प्रोग्रेस आप चेक करो। स्कूल के संचालक को मेरा संदेश है कि आप उसकी कॉपी को देखो। अगर 100 बच्चे हैं तो आप 10 बच्चे का तो कॉपी देख सकते हैं ना डेली। आप 10 बच्चों की कॉपी देखिए। आप 10 के बदले 6 टीचर ही रखिए, लेकिन स्किल टीचर को रखिए। आप जो बुक्स लगाए हैं अपने स्कूल में, वो अच्छे पब्लिकेशन की बुक्स लगाइए। कोई भी फूहर पब्लिकेशन की बुक्स मत यूज़ करिए बच्चों के लिए। बच्चों के प्रोजेक्ट के लिए, बच्चों के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए कुछ न कुछ छोटी छोटी चीज़ें, बहुत बड़े बड़े टॉयज़ आप नहीं ला सकते तो प्लास्टिक का खिलौना लाइए, प्लास्टिक के खिलौना से सिखाइए। मिट्टी का कुछ गोली बना करके उसको कलर करके उससे आप मैथ सिखा सकते हैं, जैसे पुराने गुरुकुल में होता था। तो कई ऐसी विधा है और आपका डिवोशन और आपका डेडिकेशन जो है वो स्कूल को आगे बढ़ाएगा। आप हार मत मानिए। और हमारी ये भी सलाह है कि अगर कोई भी ऐसे मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे समाज, मेरे परिवार के लोग जिसको कि कोविड की त्रासदी में स्कूल बंद करना पड़ा है, वो मेरे से मिलें, हमसे बात करें, हम उनको हर तरह का सहयोग मुहैया कराएंगे। अगर रही बात आर्थिक सहयोग की बात, तो आर्थिक सहयोग अपने दोस्त, मित्र, समाज, परिवार, रिश्तेदार से आप मांगें। स्कूल खोलने के लिए आप कोई गलत काम करने के लिए आप किसी से कर्ज नहीं ले रहे हैं। आपको हर आदमी कुछ न कुछ कर्ज के रूप में, सहयोग के रूप में देगा। बैंक से आप सहयोग लीजिए, बैंक से आप कर्ज लीजिए और आप आगे बढ़ेंगे। जी सर, आप जब स्ट्रगलिंग फेज में थे तभी तो अभिभावक आपसे मिलना नहीं चाह रहे थे, लेकिन अब तो ये समय आया है कि आपसे समय लेकर लोग मिलना चाहते हैं, खासकर गार्जियन। वे गार्जियन जब आते हैं, वे बच्चों को तो चाहते होंगे कि IITN बन जाए। शुरुआत में बच्चा चाहता है मेरा बेटा इंजीनियर बन जाए, मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए। तो ऐसे अभिभावकों के लिए आपके पास क्या राय रहता है? अभिभावकों के लिए है कि कोई भी बच्चा को अगर बनना है आगे, एक अच्छा इंसान बनना है, एक अच्छा मानव बनना है, अच्छा डॉक्टर, इंजीनियर, IAS ऑफिसर, अच्छा लीडर, अच्छा प्रोफेसर, ठीक है, एक अच्छा नागरिक बनना है देश विदेश का, तो ऐसे अभिभावकों के लिए हमारा संदेश है कि सबसे पहले गार्जियंस, उनके मदर, फादर, पेरेंट्स को डिसिप्लिन में आना पड़ेगा। खुद टाइम का वैल्यू समझना पड़ेगा। जब उनके पेरेंट्स टाइम का वैल्यू समझेंगे तो उनको सीखेंगे बच्चे भी फिर टाइम का वैल्यू देंगे। अगर पेरेंट्स अनुशासित होंगे, डिसिप्लिन्ड होंगे, तो बच्चे खुद अनुशासित होंगे। अगर गार्जियंस अगर अपने घर में उनके पेरेंट्स, बच्चों के पेरेंट्स चिल्ला के बात करते हैं, बोलते हैं, किसी को डांटते हैं, तो वो गुण या अवगुण बच्चों में भी आ जाता है। तो गार्जियन को बहुत ही सेंसिटिव होने की ज़रूरत है, बहुत ही डिसिप्लिन्ड होने की ज़रूरत है, तब उनके बच्चे बनते हैं अच्छे इंसान, ऐसे नहीं बनते। तो गार्जियन के लिए हमारा ये संदेश है कि जो चीज़ आप चाहते हो कि हमारा बच्चा ऐसा करैक्टर का हो, हमारा बच्चा का नेचर और बिहेवियर इस तरह का हो, इस तरह का अव्वल हो, तो उसके लिए पहले खुद आपको अव्वल होना पड़ेगा, खुद ही आपको डिसिप्लिन्ड होना पड़ेगा। फिर आपके बच्चे खुद ब खुद हो जाएंगे, उनको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
इसके लिए उनको कहीं पनिश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद सीख के ही उस तरह का बन जाएंगे। तीसरा हमारा ये है कि गार्जियंस के लिए, कि गार्जियंस का कर्तव्य है, ये नहीं कि आप एक अच्छे स्कूल में, ब्राइट करियर स्कूल में एडमिशन करा दिए, उनकी जिम्मेदारी समाप्त हो गई। नहीं, उनकी जिम्मेदारी और बढ़ गई हमारे स्कूल में आकर के। उनको डेली कॉपी, किताब, डायरी देखनी है कि बच्चे आज क्या पढ़ के आए, आज नई चीज़ें क्या सीख के आए। उनको बेड पर के डिस्कशन करना है ऑरली कि बेटा आज क्या क्या सीख के आया, बेटा आज सोशल साइंस में क्या सीखे, आज जनरल नॉलेज में क्या सीखे, आज इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में क्या सीखे, साइंस की पढ़ाई कैसी हुई, इंग्लिश का आज लीजर चला गया, क्या हुआ, ये सारी चीज़ें। तो बच्चों को ये लगेगा कि मेरे पेरेंट्स जो है ना, वो बहुत ही कंसर्न है सिलेबस को लेकर के, सब्जेक्ट को लेकर के, मेरी पढ़ाई को लेकर के, मेरे रिजल्ट को लेकर के। हर गार्जियन को ये चाहिए कि बच्चे पढ़ें कम, लिखें ज़्यादा। लिखने वाला बच्चा हमेशा सफल होगा और अव्वल होगा। ये मैं न्यूज़ 9X के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि बच्चों को लिखना, आजकल के बच्चे लिखना नहीं चाहते, कलम पकड़ना नहीं चाहते, कॉपी उनकी खाली रह जाती है। कॉपी भरते, हर 3 महीने पर कॉपी चेंज हो जाना चाहिए, भर जाना चाहिए। वो पढ़ें कम, लिखें ज़्यादा। लिखने से डबल कंसंट्रेशन काम करता है, पढ़ने में सिंगल कंसंट्रेशन काम करता है ब्रेन का, और लिखेंगे अगर तो डबल कंसंट्रेशन काम करता है, यानी कि दोनों इंजन स्टार्ट हो जाता है। तो बच्चे का कंसंट्रेशन काफ़ी डेवलप होता है, उसकी राइटिंग काफ़ी अच्छी होती है, राइटिंग की स्पीड अच्छी हो जाती है, उसकी लेखनी सुलेख जो है वो सुंदर हो जाता है। तो कभी भी एग्जामिनर जब कॉपी चेक करते हैं ना, काफ़ी हाईली इम्प्रेस्ड होते हैं और हाईली इम्प्रेस्ड होकर के अच्छा मार्क्स देते हैं। तो हमारा गार्जियन के लिए ये भी संदेश है। और चौथा संदेश हमारे गार्जियन के लिए है कि आजकल बच्चे मोबाइल, सोशल मीडिया और ये सब से एडिक्टेड हो गए हैं। और ख़ास करके कोविड के टाइम में जब ऑनलाइन एजुकेशन की परिपाटी आई, तो वो जो है ना, वो कंपल्सन कर दिया कि आप बच्चों को मोबाइल दीजिए। तो कई बच्चे ऑनलाइन क्लास के बहाने, मम्मी उसकी खाना बना रही है, फादर उसके बैंक चले गए और बच्चा जो है उसको मिसयूज कर रहा है। ऑन कर दिया है लेकिन देख कुछ और रहा है यूट्यूब पर, है ना, और मम्मी समझ रही है कि वो ऑनलाइन क्लास ले रहा है। तो इस तरह से जो मोबाइल का एडिक्शन हुआ, जो मजबूरियाँ थी, जब मजबूरियाँ थी वो थी, अब वो मजबूरियाँ ख़त्म हुई। आप मोबाइल अब अपने पास ले लें और स्मार्टफोन कभी भी बच्चों के हाथ में ना दें। बच्चे ज़रूर बोलते हैं कि पापा हमको ज्योग्राफी पे एक क्वेश्चन खोजना है गूगल से, गूगल बाबा हमें ये बताएंगे, हमको ये मिल जाएगा, हमको यहाँ से ऐसा हो जाएगा, ऐसा प्रोजेक्ट करेंगे, ऐसे कई तरह से अपने मम्मी पापा को बताते हैं। हम ये नहीं कहते कि मोबाइल केवल हानिकारक है, ऐसे नहीं, लेकिन 80% 90% बच्चे इसका एडिक्शन हो गया है बच्चों में। और बच्चे न्यूली एज में हैं, बच्चे ग्रोइंग एज में हैं, बच्चों का अभी किशोरावस्था से युवावस्था की ओर बढ़ रहा है बच्चा। तो बच्चे को जो नहीं देखना चाहिए वो भी गलत चीज़ें बच्चे कम एज में देख लेते हैं, जिस कारण कि उनका पढ़ाई से, कॉपी किताब से, स्कूल से, टीचर से, डिसिप्लिन से सब जगह डाइवर्शन हो जाता है। तो उसके लिए काफ़ी गार्जियन को सजग होने की ज़रूरत है। इसके बाद गार्जियन को किसी भी स्कूल में आप पढ़ाएं, छोटा बड़ा, अच्छा खराब, अपने कैपेसिटी के हिसाब से, ठीक है ना। गार्जियन को ये देखने की ज़रूरत है कि इस शहर में 150 स्कूल है प्राइवेट स्कूल, उसमें से प्योरली इंग्लिश मीडियम स्कूल कौन सा है, ये उनको सर्च करना है। उनको सर्च करने की ज़रूरत है कि प्योरली इंग्लिश मीडियम स्कूल कौन सा है, वहाँ के प्रिंसिपल और डायरेक्टर कौन है और किस तरह के छवि के लोग हैं, ये उनको जज करना है ना। और उस स्कूल का टीचर टीम किस लेवल का है, कितना स्किल्ड है, कितना ट्रेंड है, कितना एक्सपीरियंस्ड है, ये उनको जज करने की ज़रूरत है गार्जियन को। ऐसे स्कूल में, वो महंगा हो या सस्ता हो, वहीं पर बच्चों को उनको तामील देना चाहिए, बच्चों की शिक्षा दीक्षा वहीं पर लेनी चाहिए। ये नहीं कि सारा स्कूल तो, सब स्कूल तो एक ही जैसा है, चलो कहीं दे दो, तो इस तरह से कभी करने की ज़रूरत नहीं है। आप सुमो, बोलेरो, स्कॉर्पियो, मारुति कार,
ये सब बाद में खरीदें, आप मकान बाद में बनाएं। वो हर स्टेट में आपका बेटा आपकी बेटी मकान बना देगा। उसको पढ़ाइए, एक पेट कम खाइए, एक शाम का खाना नहीं मिले कोई बात नहीं, हंसते हुए गुजार दीजिए, लेकिन बच्चे की शिक्षा दीक्षा में कभी कोई कमी, कभी कोई कंजूसी ना करिए। आप एक मटन खरीदते हैं 700 रुपया, 650 रुपया किलो मटन खरीदते हैं, और स्कूल का फीस देने में लगता है कि ये डकैती कर रहा है, ये लूट रहा है, ये इतना फीस क्यों है, हम क्यों देंगे फीस, है ना। गोभी 200 रुपया किलो खरीद सकते हैं आप, लेकिन आप फीस नहीं दे सकते। तो कभी ऐसा ना करें। इसके बाद हमारा एक और संदेश है कि बच्चों को ट्यूशन की आदत ना डालें, बच्चों को स्कूल पे भरोसा करने के लिए सिखाएं, है ना। बच्चे में कोई कमी है तो आप स्कूल के टीचर से मिलें, स्कूल के प्रिंसिपल से मिलें, आप सब्जेक्ट टीचर से मिलें, उसकी कॉपी किताब को आप देखें। आपका बच्चा खुद व खुद सेल्फ पढ़ना शुरू कर देगा। बहुत सारे स्कूल हैं जहाँ की एक्सपीरियंस और स्किल्ड टीचर है। कभी ज़िंदगी में ट्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है। ट्यूशन आजकल एक फैशन बन चुका है। गार्जियन के पास, पेरेंट्स के पास अभाव है समय का, और स्किल का भी कहीं कहीं अभाव है, ये भी है। तो उस कारण से ट्यूशन दे देते हैं कि हम अपनी जिम्मेदारी से हट के किसी और को दे देते हैं। लेकिन बच्चों के लिए वो बन जाता है बैसाखी, बच्चों के लिए वो बन जाता है बैसाखी, और उसके सहारे वो आगे बढ़ना चाहता है, जो कि अभी तो अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी उच्च शिक्षा जब होने लगती है उस समय जाके वो धीरे धीरे फेल कर जाता है बच्चा। यही कारण है कि बचपन में प्रतिभाशाली रहते हुए आगे वो फेलियर हो जाता है। इसीलिए 10%, 5%, 2% मार्क्स कम लाए स्कूल में, कोई बात नहीं, उसको अपने बल पे पढ़ने दीजिए, उसको ट्यूशन का सहारा मत दीजिए, नहीं तो कल दिन वो बेसहारा हो जाएगा। ये संदेश है हमारे अभिभावकों को उनके बच्चों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको हमारा इंटरव्यू कैसा लगा, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।